जॉन भाई, एक हफ्ता दूर है ईरान जो है एटमी ताकत बनने में। इस बात में कितनी सच्चाई है? 1995 से लेकर अब तक नेतन्याहू बोलता हुआ आ रहा है डिफरेंट फोरम्स पे। यूएन के अंदर कभी बोलता है, कभी कांग्रेस के अंदर बोलता है कि बस ईरान कुछ महीने दूर है, कुछ हफ्ते दूर है। तो वही वाली बात दोबारा वो कर रहे हैं कि एक हफ्ता दूर है। ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता तो ईरान के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। काफी बिल्कुल। टाइम से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है और काफी एडवांस न्यूक्लियर प्रोग्राम है। वो तो फतवा है खामनेई साहब का कि वो मना करते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बनाएंगे। और खामनाई ईरान ये साहब ने तो दिखाना चाहता है कि बाजारी हमारे तौर लिए। पर बहुत बड़े बड़े ऐलानात कर दिए हैं। खामनाई साहब की बात करें और उनके सिपह सलार की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले ये चीज कही है, अगर खामनाई साहब को कुछ भी हुआ तो दुनिया देखेगी कि अमेरिका के साथ होता है क्या। क्योंकि उनके तो पता है लेकिन हमारे साथ तो जो नहीं, हम तो तैयार है बाकायदा तौर पर, और हम तो जिहाद का ऐलान देखिए करेंगे आलम और साहब, दुनिया देखेगी अमेरिका को हम किसी जो है ना हर सूरत नहीं छोड़ेंगे। देखिए आलम साहब, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। खामनेई साहब को टारगेट करने का तो क्वेश्चन ही नहीं है। वहां पे बिल्कुल। सिस्तानी साहब ने भी इराक में फतवा दे दिया है कि अगर खामनेई साहब को कुछ भी अटैक होता है तो जिहाद का फतवा लॉन्च हो जाएगा। बिल्कुल। अगर खामनेई साहब को टारगेट करते हैं ये, तो खामनेई साहब ना सिर्फ ईरान के लीडर हैं बल्कि स्पिरिचुअली और रिलीजियसली पूरी दुनिया के लोग उनको एज ए हीरो देखते हैं और फॉलो करते हैं। तो बेशक। अमेरिका अगर ये गलती करता है तो उनको पता है कि जिंदगी भर छुपने की उनको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि दुनिया भर के मुसलमान उनके पीछे पड़ जाएंगे। तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये बातें तो बहुत सारी होती हैं, बातें पहले भी अमेरिका करता हुआ आ रहा है। इराक के अंदर उसने क्या किया, अफगानिस्तान के अंदर क्या किया। अफगानिस्तान में और वियतनाम में वो भागे, उनके सोल्जर्स की जब बॉडीज आई तो वो जाहिर सी बात है बड़ा एक इंपैक्ट पड़ता है कि मुल्क के अंदर आप एक धमकी देके उस मुल्क के अंदर घुस गए हैं। तो ईरान का मामला इतना सिंपल नहीं है। ईरान बहुत जज्बे के साथ और बहुत इंडिपेंडेंस के साथ खड़ा हुआ है और कोई भी अग्रेशन होती है तो उसको रिटेलिएट करने की पावर रखता है, ना सिर्फ बातों में बल्कि एग्जाम्पल के तौर पर। 12 दिन की जंग हमारे सामने, ईरान इराक की जंग हमारे सामने। मैं यहाँ पर एक और चीज पूछना चाहूंगा। जिस तरह जो है अब्राहम लिंकन जो है बैरी बेड़ा वहां तक पहुंचा, उसके साथ साथ मैं बात करूं तो दुनिया की बेहतरीन कहा यह जाता है कि अमेरिका की बेहतरीन नेवी, उसके बाद बैरी बेड़े, उसके बाद फाइटर जेट्स की बात करूं 1 लाख से ज्यादा जो है वो फौजियों की बात करूं, 300 से ज्यादा फाइटर जेट्स की बात करूं, तो ये सारे जंग में हिस्सा ले रहे हैं। ईरान इस सारी चीजों को किस तरह से देखता है? वो किस तरह से इन सारे जो है फाइटर जेट्स का मुकाबला करेगा या फिर बैरी बेड़े का मुकाबला करेगा? क्या बज़ाहिरी तौर पर ईरान किसी कशीदगी का शिकार तो नहीं है? देखिए, ये मिसाल जो मैं देने वाला हूँ, ये मिसाल ठीक तो नहीं है, फिट नहीं होती, लेकिन जी ये जी। मिसाल बहरहाल एग्जिस्ट करती है। एक चूंटी जब हाथी के कानों में चली जाती है ना, तो फिर वो हाथी को नचवाती है। तो वही बेशक। वाली मिसाल है यहाँ पे भी। ईरान चूंटी नहीं है, लेकिन अगर हम मुजाहिबा कर लें, लोगों की बात मान लें कि चले अमेरिका बड़ा पावरफुल है, तो कौन सी नेवी जो लेके आया है ये जो 13 बिलियन 14 बिलियन डॉलर का जो जेरल्ड फोर्ड लेके आया है, अभी आप देखें उसके अंदर सीवरेज के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जो बहुत ज्यादा। सिस्टम उन्होंने वैक्यूम का सिस्टम लगाया था, वहां पे लोगों की लाइनें लगी हुई है वॉशरूम के पीछे वेट करने के लिए, क्योंकि 250 से ज्यादा टॉयलेट्स खराब हुए हैं और कैपेसिटी नहीं है पूरे 4600 लोगों को अकोमोडेट करने की इन टॉयलेट्स के अंदर। तो क्या मोरल, एक आर्मी जिसके अंदर मोरल ही नहीं है वो क्या जंग जीतेगी, भले जिसके पास जितनी भी टेक्नोलॉजी हो। इंडिया के साथ आप देख ले रहे, इंडिया के पास राफेल थे, बहुत बड़ी बड़ी चीजें थी। पाकिस्तान के पास तो इतनी एयर सुपीरियोरिटी नहीं है अगर इंडिया के नंबर्स के साथ कंपेयर करें या किसी भी कुवत के साथ कंपेयर करें। लेकिन फिर भी आपने देखा कि किस तरीके से इंडिया का भी भरम टूटा। तो उसी हिसाब से ईरान भी आई थिंक जितना भी पावर अमेरिका ले आए, एटम बम भी रेडी कर दे ईरान के खिलाफ, मुझे नहीं लगता इन बातों से कोई फर्क पड़ने वाला है। ये सिर्फ एक भ्रम है और बुत है जो अमेरिका ने बनाया हुआ है। इसको टूटने में वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन इसकी शिकस्त जो है वो होगी, ये दुनिया देखेगी।